नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धोरिया। रूस यूक्रेन विवाद के बीच भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा कि यूक्रेन एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है, लेकिन वहां स्थिति अभी गंभीर नहीं है। उन्होंने भारतीय छात्रों को वापस भारत बुलाए जाने के मुद्दे पर कहा कि जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के कुछ चैनलों से अपील की है कि वो यूक्रेन और रूस के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करें। इगोर पोलिखा ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में भारत सरकार का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा कि यूक्रेन में स्थिति कठिन है लेकिन गंभीर नहीं है। हम अपने सहयोगी देशों से बातचीत कर इस मसले को जल्द ही सुलझा लेंगे। हम चाहते हैं कि संकट का कूटनीतिक समाधान हो। आपको बता दें कि यूक्रेन में 20,000 भारतीय छात्र हैं और भारत सरकार ने मंगलवार को एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि भारतीयों, खास तौर पर छात्रों को यूक्रेन की स्थिति के मद्देनजर यूक्रेन छोड़ देना चाहिए। इसे लेकर राजदूत ने कहा कि छात्रों को स्थिति पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि तनाव कम करने के लिए सक्रिय बातचीत चल रही है। इसे ध्यान में रखते हुए मुझे यूक्रेन से भारतीय छात्रों के बड़े पैमाने पर वापस लौटने का कोई तत्कालिक कारण नहीं दिखता है। इस बीच रूस ने कहा कि वो यूक्रेन की सीमा के पास से अपने कुछ सैन्य बलों को वापस ठिकानों पर भेज रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले की बढ़ती आशंकाओं के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। रूस ने कहा कि यूक्रेन की सीमा पर तैनात कुछ सैन्य टुकड़ियां अपने ठिकानों पर वापस लौट रही हैं। पश्चिम में पिछले कुछ हफ्ते से चल रहे तनाव को कम करने के लिहाज से ये पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। रूस की तरफ से मंगलवार को कहा गया कि यूक्रेन की सीमा के निकट तैनात उसके कुछ सैन्य बलों को अपने ठिकानों पर लौटना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस की सेना के जमावड़े के बाद आक्रमण की आशंकाएं बढ़ गई थी और दुनिया में इस हालात को लेकर चिंता पैदा हो गई थी। रूसी समाचार एजेंसियों ने रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा, साउदर्न और नॉर्दर्न मिलिट्री की इकाइयों ने अपना टास्क पूरा कर लिया है। उन्होंने अपने सैन्य ठिकानों में वापस लौटना शुरू कर दिया है। हालांकि रूस की तरफ से ये स्पष्ट नहीं है कि कितनी संख्या में सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन की सीमा से वापस लौट रही हैं और इसका यूक्रेन की सीमा पर तैनात लाखों रूसी सैनिकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल इसी महीने से चले आ रहे रूस यूक्रेन तनाव के बीच रूस की तरफ से तनाव को कम करने की ये पहली कोशिश माना जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।